आज हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर ये सोयाबीन की सब्ज़ी। ये सोया चंक्स की जो करी है ये फटाफट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया, इसे डालेंगे और फिर इसको थोड़ा क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से बस इसको मोटे पीसेस में क्रश कर लें और इसको अलग रख दें। अब हम लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसके मोटे पीसेस कर लिए मैंने और इसी में हम लहसुन डाल के और अच्छी तरह क्रश करके अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट डालें उसको फ्रेश पीसें, उससे अलग ही फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने ये पेस्ट बना लिया है, इसको अलग रख देते हैं। प्याज को मैंने यहाँ इस तरह स्लाइस कर लिया है। 1 हरी मिर्च भी ली है मैंने, अब 1 से 2 डाल सकते हैं। टमाटर को मैंने रफली स्लाइस कर लिया है क्योंकि इसे हमें अभी ग्राइंड करना है, तो एक ग्राइंडर जार में डाल देते हैं इसको। इसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और इसका बना लिया है एक स्मूथ पेस्ट बनाकर इसको अलग रख दें। अब हम सोया चंक्स लेंगे, तो ये है मेरे पास सोयाबीन की बड़ियाँ भी बोलते हैं इसको। ये हैं 2 कटोरी जो कि 100 ग्राम के करीब हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह बॉईल करना है, तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और इसको गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। पहले हम इसे बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर पानी को अच्छी तरह गर्म करके उसमें डाल देंगे। अब इसे बॉईल होने देंगे अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सोयाबीन की बड़ियाँ इस तरह फूल गई हैं, तब आप इनको निकाल लें। तो अब इसको बोल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो हम प्याज तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल रही हूँ। अच्छी तरह गर्म होने पर इसमें हम स्लाइस करी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। इसमें करीब 3-4 मिनट का टाइम लगता है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्याज सुनहरी होने लग गई है। जब आपको लगे ये गोल्डन फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको क्योंकि हमें अभी इसको ग्राइंड करना है। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम निकाल के इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको एक ब्लेंडर जार में डाल के और इसका पेस्ट बना लेंगे। आपको ज़रूरत लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब जो सोया चंक्स हैं वो भी अच्छी तरह ठंडे हो गए हैं, तो अच्छी तरह स्क्वीज़ करके इनका पानी निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसको अभी मैरिनेट करना है। तो उसके लिए एक बोल में डाल के और अब इसमें दही डालेंगे। तो ये है करीब 3/4 कटोरी दही। काफ़ी थिक कर्ड लिया है मैंने, ज़्यादा पानी वाला दही नहीं लें। अच्छी तरह फेंट लें और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने। इसी के साथ थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे और अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 में डिवाइड कर लिया है। अभी आधी चम्मच इसमें डालेंगे, आधी चम्मच हम मसाले में डालेंगे जब हम बनाएंगे। तो यहाँ हम अच्छी तरह मिक्स दे देते हैं। तो दही में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया तंदूरी वाला जो फ्लेवर है वो आ रहा है इसमें से। अब हम इसको डाल देंगे सोया चंक्स में और इनको अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। तो सोया चंक्स को आप इस तरह मैरिनेट करके बनाएंगे तो वो सारा मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 8-10 मिनट के लिए इसको अलग रख दें। तब तक मसाला बना लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल फिर से। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मेरे पास है तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, 1 चम्मच जीरा और जो धनिया हमने क्रश करके रखा था वो भी अभी डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब सभी मसालों को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा चलाएंगे, बस कुछ सेकंड इसको फ्राई करेंगे। ध्यान रखें कि मसाला जले नहीं। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले ही अलग रख दिया था, उसको डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस मसाले में से। प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी तैयार है। ये पेस्ट हम एक ही बार में डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। वैसे जो प्याज है हमने अच्छी तरह भून कर ही उसका पेस्ट बनाया था, तो ज़्यादा देर इसको नहीं लगेगी भूनने में। बस 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, वो इसमें डाल देते हैं। अब टमाटर का कच्चापन दूर हो उसके लिए अच्छी तरह इसको भूनना होगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितना कम ऑयल यूज़ किया है। तो बस 1 बड़ी चम्मच में हम इस ग्रेवी को तैयार करने वाले हैं। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच। इसी के साथ डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ की है यहाँ पे भी। नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा गरम मसाला हमने इसका जो मैरिनेट बनाया था सोया चंक्स का उसमें भी डाला था। तो जितना ये मसालेदार होता है बढ़िया लगता है। तो ये देखिए अब मसालों के साथ मैं थोड़ा सा भून रही हूँ इसको, बढ़िया सा कलर आ रहा है। इस स्टेज पे डाल देते हैं जो सोया चंक्स हैं, अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। तो इस तरह मैरिनेट करने से मसाला बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी भी नहीं है इसमें। सोया चंक्स को भी हमें मसाले के साथ भूनना है थोड़ी देर। तो यहाँ पे जो दही है उसको भी थोड़ा भूनना ज़रूरी है।
तो सभी मसाले अच्छे से भुन जाएं, उसके लिए धीमी आंच पे चलाते हुए इसको 3-4 मिनट भून लें। अच्छे से भुन गया है, अब इसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम पानी डाल देंगे। तो हमें सोया चंक्स को गलाना है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और इसको गलाने में टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने करीब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। पानी आप बीच में चेक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसे ढककर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया है। बहुत बढ़िया से ये करी हमारी तैयार हो गई है। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, इसमें थोड़ी थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है। तो अब ये सोया चंक्स गले हैं कि नहीं, इनको चेक कर लेते हैं। आपको लगे कि अच्छे से गल गए हैं तो बस ये सर्विंग के लिए तैयार है। ऊपर से डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक इंग्रेडिएंट और आप इसमें डाल सकते हैं, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मसाला बनाते समय भी डाल सकते हैं। मैं वो उस समय नहीं डाल पाई तो मैं अब यहाँ पे ऊपर से इसको गार्निश में डाल रही हूँ। ये फटाफट से बनने वाली टेस्टी और हेल्दी सब्जी है। बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। इसे सर्व करें चपाती के साथ। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे और ऐसी ही क्विक और इजी रेसिपीज़ आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।